नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक गुरखास और उनका रिलेशन विद द हिल रूलर्स। डन। तो देखिए, सबसे पहले जो स्टेट का नाम आएगा, रियासत का नाम आएगा, वो आएगा सिरमौर का। क्यों? क्योंकि सिरमौर हमारा बॉर्डर बनाती है उत्तराखंड के साथ। शिमला भी बनाता है और सिरमौर भी बनाता है, और उत्तराखंड बॉर्डर बनाता है हमारा नेपाल के साथ। तो गुरखास नेपाल से उत्तराखंड आए, फिर उनको उत्तराखंड से सिरमौर में बुलाया जाएगा। डन। अब देखिए, सिरमौर में एक बॉर्डर हमारी बनाती है यमुना रिवर, और कूपर पीक से निकलती है गिरी रिवर। अब इसी गिरी रिवर के राइट बैंक के अलोंग डन एक जगह आती है जिसको हम बोलते हैं नाहन। ठीक है ना? एग्जैक्टली नहीं है, थोड़ा डिस्टेंस है। तो नाहन आती है गिरी रिवर के राइट बैंक में। डन। और उस टाइम सिरमौर रियासत की जो कैपिटल थी, ये थी नाहन। तो सबसे पहले जो वर्ड आया, ये कौन सा आया हमारे पास? नाहन। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला वर्ड आया हमारा नाहन। अब इस नाहन को कैपिटल किसने बनाया? डन। इस नाहन को कैपिटल बनाया था राजा करम प्रकाश ने। करम प्रकाश। कब बनाया? 1621 में बनाया। तो नाहन जो कैपिटल सिरमौर की है, ये 1621 में बनी। ठीक है, किसने बनाया? करम प्रकाश। अब जो गुरखास हैं, इनको कब इनवाइट किया गया? इनके इनविटेशन का ईयर है 1804। डन। यानी कोई प्रॉब्लम हुई है, इसीलिए गुरखास को बुलाया गया है। डन। प्रॉब्लम क्या थी कि दो राजा, ठीक है, जो सिरमौर का एक जो बड़ा भाई है, उनका भी नाम क्या था? करम प्रकाश। ठीक है, तो सिरमौर के दो करम प्रकाश है। एक करम प्रकाश जिसने सिरमौर की नाहन को कैपिटल बनाया है 1621 में, और दूसरा जो गुरखास से रिलेटेड आएगा 1804 के टाइम पे। अब इसी करम प्रकाश का एक छोटा भाई था रतन प्रकाश, और एक करम प्रकाश का जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना, ये अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं मानते थे। अब रतन प्रकाश को, ठीक है, रतन प्रकाश को जो पंप किया, वो किया हिंडूर के राजा ने। अब आ गया हिंडूर। ठीक है, तो अब हम हिस्ट्री की बात करेंगे। डन। ये बिलासपुर है और ये सोलन है। तो आज के टाइम से सोलन डिस्ट्रिक्ट है। पहले क्या होता था, ये एरिया जो बिलासपुर और सोलन के बॉर्डर का एरिया आता है, ठीक है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, यहां रतनपुर धार आती है। तो ये बिलासपुर और आपका सोलन के बीच में बॉर्डर है, और ये तब हिंडूर और बिलासपुर के बीच में बॉर्डर होता था। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये वाला एरिया जो नालागढ़ दून का एरिया है, ये हमारा नालागढ़ दून का एरिया है, इसी को हम बोलते थे हिंडूर रियासत। ठीक है, तो ये वाला एरिया भी आपका थोड़ा सा हिंडूर रियासत में आ जाएगा। डन। अब हिंडूर के राजा, ठीक है, दूसरा आएगा पॉइंट, हिंडूर के राजा कौन? राजा राम सरन सिंह। ठीक है, ये हिंडूर के राजा है। तो हिंडूर के राजा राजा राम सरन सिंह, ये क्या कर रहे थे? एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। ये चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन में उनका थोड़ा सा ना रोल प्ले हो जाए। तो करम प्रकाश को हटाने के लिए एक साजिश रची गई, जो कि उनके छोटे भाई रतन प्रकाश और राजा राम सरन सिंह ने रची थी। ये है आपके हिंडूर के राजा। तो क्वेश्चन अभी क्या क्या क्वेश्चन रहा? सिरमौर, सिरमौर की कैपिटल किसने शिफ्ट की? नाहन में करम प्रकाश ने, और बनाई कब? 1621 में। डन। जब गुरखास का अटैक हुआ तो कैपिटल नाहन है। नाहन राइट बैंक आता है गिरी रिवर के। उसके बाद हमें पता चलेगा कि गुरखास के साथ रिलेशन है, तो एयर आता है 1804 का। ये वाला एयर आता है हमारा 1804 का। इस टाइम पे जो हमारा सिरमौर रियासत है, इसके साथ जो बॉर्डर शेयर कर रही थी, ये कर रही थी हमारी हिंडूर रियासत। ठीक है, हिंडूर रियासत और हिंडूर के राजा राजा राम सरन सिंह, ये याद रखना है। डन। अब देखिए, तो जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना रतन प्रकाश और करम प्रकाश के बीच में, ठीक है, तो अब करम प्रकाश को ना पता चल जाता है। अब करम प्रकाश ना शिफ्ट हो जाता है। वो कहां शिफ्ट हो जाता है? वो चला जाता है कलसी के पास। ठीक है, आज के टाइम पे जो कलसी है वो उत्तराखंड में आता है, तब ये सिरमौर रियासत में आता था। तो इधर ही आपका कलसी आता है। ठीक है, जहां पे आपकी, जिसके पास आपकी जो टोंस रिवर है वो ऐड होती है, इसके पास ही ऐड होती है आपकी यमुना रिवर में। तो ये जगह है कलसी, और ये सिरमौर रियासत की कैपिटल भी रहा है। ठीक है, चलो डन। वो कलसी चला गया था। अब क्या हुआ कि उसने इनवाइट किया अमर सिंह थापा को कि उसको बचाया जाए, कि उसको उसका भाई जो है वो कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, निकालना चाहता है, तो उसको बचाया जाए। अब यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन एक बनता है कि एक फाइट होती है रतन प्रकाश और करम प्रकाश की आर्मी के बीच में। ठीक है ना? अब ये जो दोनों भाई है ना, ये फाइट करेंगे। तो अभी मैं इसको इरेज करता हूं ना, अब मैं दोबारा लिखता हूं कि ये जो दोनों भाई है, ये फाइट करेंगे। कौन? करम प्रकाश की आर्मी और रतन प्रकाश की आर्मी, ये फाइट करेगी।
डन। और इसी फाइट में एक पर्सनैलिटी की डेथ होगी जिनको हम बोलते हैं चोलू मियां। याद रखना, CHOLU, चोलू मियां। ये चोलू मियां, इनकी डेथ हो जाती है। और ये जो चोलू मियां है ना, ये रिजेंबल करते थे करम प्रकाश से। तो रतन प्रकाश को लगा कि करम प्रकाश की डेथ हो गई है, तो उसने पूरा का पूरा क्या कर दिया, इस पे कब्जा कर लिया, मतलब अपना थ्रोन ले लिया। और करम प्रकाश जिंदा था क्योंकि डेथ हुई थी चोलू मियां की। अगला क्वेश्चन यहां से आएगा, अगर क्वेश्चन आए तो चोलू मियां, ये याद रखना है। अब करम प्रकाश अमर सिंह थापा को इनवाइट करेगा कि आप कैप्चर करो या मुझे अब मेरा थ्रोन जो है वो वापस दिलवाओ। अब याद रखना, जो अमर सिंह थापा है ना, वो एक बार में नहीं आएगा, ठीक है, वो डायरेक्ट खुद नहीं आता है। नंबर 1, सबसे पहले जो अमर सिंह थापा है वो भेजता है आपका, सबसे पहले अमर सिंह थापा भेजता है अपने ही कमांडर भक्ति थापा को। कौन? भक्ति थापा। चलो मैं पूरा नाम लिख देता हूं, भक्ति थापा। तो आर्मी के कमांडर, अपने ही आर्मी के कमांडर भक्ति थापा को भेजता है। डन। और इस भक्ति थापा को राजा रामसरन सिंह और ये रतन प्रकाश की फोर्सेस हरा देती है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अमर सिंह थापा यानी गुरखा फोर्सेस हारी थी। इसके बाद 1804 में फिर से आपका अमर सिंह अटेम्प्ट लेता है। डन। और जब अमर सिंह अटेम्प्ट करेगा तो वो जीत जाएगा। अब वो क्या करेगा, वो रतन प्रकाश को थ्रोन से हटा देगा। राजा रामसरन सिंह भी साइड पे, बट वो थ्रोन करम प्रकाश को वापस ही नहीं देता है। और क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करवाता है, क्या? जैतक फोर्ट। अब याद रखना, अब जो मैं आपको बता रहा हूं, देखो ये नाहन है ना, ये है हमारी गिरी रिवर। इसको थोड़ा सा अगर मैं यहां पे आपके बनाऊंगा, अगर इसको रिप्रेजेंटेशन पर्पस से मैं बनाऊं, तो आप ये देखना कि ये जो आपकी हमारी गिरी रिवर है, ये जो हमारी ऐसे आएगी ना, ये हमारी गिरी रिवर आ गई। डन। इसी गिरी रिवर के राइट बैंक में हमने क्या बनाया, इसी गिरी रिवर के राइट बैंक में हमने नाहन बनाया। ठीक है, फिर ये गिरी रिवर आपकी किस में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है, ये यमुना में चली जाती है। ठीक है, और इसी के किनारे, यमुना के किनारे हमारा पांवटा साहिब है। अब यही नाहन से आपका गिरी रिवर के, ये देखो गिरी रिवर के राइट बैंक में नाहन आ गया, तो गिरी रिवर के लेफ्ट बैंक में हमारी रेणुका लेक है। ठीक है, और ये ददाहू का एरिया है, यहां जलाल रिवर भी ऐड होती है। डन। तो ज्योग्राफी पता होनी चाहिए बस। नाहन से ये रेणुका लेक के बीच में, ठीक है ना, राइट बैंक के गिरी के बीच में यहां बनाया गया जैतक फोर्ट। तो सबसे पहला जो फोर्ट बना उसका नाम है जैतक फोर्ट। डन। अभी हमें गुरखास के 2 लीडर्स का नाम पता है। सबसे पहले लीडर्स का नाम क्या लिखा हमने, सबसे पहले लीडर का नाम हमने लिखा भक्ति थापा, भक्ति थापा। उसके बाद अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा तो जनरल है, बट हम उस क्रोनोलॉजी में लिखे आया कौन, ये हार गया, अमर सिंह थापा जीत गया। अब अमर सिंह थापा यहां पे जैतक फोर्ट बनवाता है और वो किसके अंडर छोड़ता है, रणजोर सिंह थापा। द थर्ड लीडर इज रणजोर सिंह थापा। ये अमर सिंह थापा का बेटा है, रणजोर सिंह थापा। तो अब वो इसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो ये हो गया सिरमौर का मसला सॉल्व। अब इसे सिरमौर में कंट्रोल कर दिया। अब देखो क्या बात हो रही थी, अब ये जो राजा रामसरन सिंह था, ठीक है ना, इस राजा रामसरन सिंह ने बिलासपुर, अब बिलासपुर में हमें पता है ना कौन सी रिवर आती है, ठीक है, जो बिलासपुर में रिवर आती है इसको हम बोलते हैं सतलुज। अब तब क्या था, तब हमारा गोविंद सागर लेक नहीं बना हुआ था, तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा इसको। ठीक है, अब देखिए ये जो रामसरन सिंह है ना, ये क्रिएट कर रहा था प्रॉब्लम बिलासपुर के राजा को, और दैट टाइम बिलासपुर का राजा था राजा महानचंद। देखो ये सिरमौर का मसला हो गया ना, अब हम जा रहे हैं बिलासपुर और इसके बीच में कि अमर सिंह थापा को एग्जैक्टली ऊपर क्यों बुलाया गया। तो बिलासपुर का जो राजा था उसका नाम था महान चंद। अब ये महान चंद के अंडर कंट्रोल में था क्या क्या पार्ट, महान चंद के कंट्रोल में था अर्की वाला पार्ट जिसको हम बागल बोलते हैं, बागल रियासत, ये कुनिहार रियासत, ये सारे वाले पार्ट ना महान चंद के कंट्रोल में थे, ये वाले सारे पार्ट। ठीक है, तो ये राजा रामचरण सिंह जो था वो महान चंद से इसको ना ले रहा था, और एग्जैक्टली ले भी लिए थे राजा रामचरण सिंह ने। तो महान चंद को क्या करना पड़ा, अमर सिंह थापा को बुलाना पड़ा। ठीक है, संसार चंद का भी रोल है, वो उसके बाद आएगा। ठीक है, तो महान चंद को बोला कि शायद उसको अमर सिंह थापा को बुलाएगा तो वो रियासतों को हमें छोड़ देगा। डन। तो महान चंद को ना बिलासपुर के राजा, ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, सिरमौर आपका हिंदूर का तो एक ही राजा है, राजा रामचरण सिंह, अब बिलासपुर का महान चंद। ठीक है, ये टाइम है हमारा 1804 का। ठीक है, अब हम देखेंगे कांगड़ा में, इसी टाइम जो कांगड़ा का राजा था वो था संसार चंद। डन। अब देखिए यहां पे हमने देख लिया, यहां पे हमारा रोल आ गया सतलुज से नीचे वाला, यानी सतलुज का
राइट बैंक का रोल, लेफ्ट बैंक का रोल आ गया हमारा सारा, जितना भी सतलुज का लेफ्ट बैंक है ये रोल आ गया हमारा। अब हम राइट बैंक का देखते हैं। अब राइट बैंक में सतलुज के देखेंगे तो आपका क्या किसका एरिया आता है, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का एरिया आ रहा था, यानी उस टाइम कांगड़ा रियासत का एरिया आ रहा था। टाइम है 1804 का, राजा का नाम है राजा संसार चंद, संसार चंद ये राजा था, ठीक है। तो अब ये थ्रोन में आया हुआ था राजा। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, राजा संसार चंद, और एग्जैक्टली इनको बोलते थे महाराजा संसार चंद। तो ये जब जब ऑक्युपाई करेंगे मैं आपको बताऊंगा, तब हम महाराजा संसार चंद बोलेंगे इनको, ठीक है। तो महाराजा संसार चंद हमारे 1700 बोला जाता है 1775 के आसपास ये थ्रोन में बैठे थे, थ्रोन इन्होंने ऑक्युपाई किया। और तब याद रखना यहां हमारा कांगड़ा आता है, कांगड़ा का फोर्ट, और कांगड़ा का फोर्ट क्या करता है हमारा, कांगड़ा के फोर्ट से एक रिवर जाती है बनेर और एक जाती है बाणगंगा, ठीक है। तो हमें पता ना ब्यास रिवर आती है, और ये जो फिर ट्रिब्यूटरी किसकी है, बनेर रिवर बनती है और ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, और इन दोनों के बीच में आता है हमारा कांगड़ा फोर्ट। दूसरा, ये जो ब्यास रिवर है इसके राइट बैंक में हमारा आता है आलमपुर, और इधर आता है हमारा सुजानपुर टीरा, ठीक है। ये पोजीशन हमें अभी जरूरी है। अब संसार चंद क्या करता है, संसार चंद जैसे थ्रोन में बैठता है तो उसका काम होता है कि मुझे कांगड़ा फोर्ट को जीतना है। अब देखो कांगड़ा फोर्ट जो था वो मुगल्स के पास था उस टाइम। अब संसार चंद चाहता है मैं कांगड़ा फोर्ट को जीतूं, तो कांगड़ा फोर्ट को जीतने के लिए इसने क्या किया, सबसे पहले एरिया घेरना शुरू किया, क्योंकि इस टाइम मुगल्स क्या थे, मुगल्स कमजोर हो रहे थे। अब मैं बैकग्राउंड बताऊंगा आपको, ठीक है, वो हम मॉडर्न हिस्ट्री से उठाएंगे। तो अब देखिए 1775 का टाइम था। अब 1775 का टाइम अगर मैं देखूं, 1757 में हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, और 1764 में हुई थी बैटल ऑफ बक्सर। और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होने के बाद 1765 में दो ट्रीटीज हुई, एक हुई हमारी 12 मार्च को और एक हुई हमारी 15 मार्च के आसपास, जिनको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और इसके बाद बंगाल का एरिया किसके पास आ जाएगा, ब्रिटिशर्स के पास आ जाएगा, यानी ब्रिटिशर्स अगर ये हिंदू कुछ और ये मैं हिमालयस करूं तो इस वाले एरिया में आ जाएंगे। डन। तो ये था 1765 का। अब 1765 के बाद बंगाल में डुअल गवर्नमेंट आई, और डुअल गवर्नमेंट में रूल किसने किया, रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव का रूल इतना ज्यादा करप्टेड था कि जिसकी वजह से 1770 में आ गया फेमाइन, और फेमाइन जब आया तो इसकी रिपोर्ट मांगी गई, और रॉबर्ट क्लाइव भी गिल्टी था, करप्शन के चार्जेस आए थे, तो रॉबर्ट क्लाइव ने ना सुसाइड किया था। इसी को कंट्रोल करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। कौन सा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। और बैकग्राउंड में जाएंगे, अगर वर्ल्ड के बैकग्राउंड में जाएंगे तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चला था, जो भी एक कारण है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का। डन। इसी टाइम संसार चंद आपका थ्रोन में बैठा था इसके आसपास। तो अब आपको ये भी पता चल जाएगा, डन ना। तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री का आपको ये भी बता दूंगा ना कि बैकग्राउंड में क्या था। तो जब हम रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं, सोचो संसार चंद रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद आया है थ्रोन में 1775 में। डन ना। चलिए अब हम चलते हैं जरा, ये मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया कि उस टाइम क्या चला था इंडिया में। अब संसार चंद जो चला हुआ 1775 में, ठीक है, तो कांगड़ा फोर्ट किसके अंडर था, मुगल्स के अंडर था। तो सबसे पहला काम संसार चंद ने क्या किया, 1786 के आसपास, नंबर 1 पॉइंट लिख लो, 1786 के आसपास ये जो हमारा कांगड़ा है, कांगड़ा के नॉर्थ में धर्मशाला आता है ना, और यहां पे जो एरिया आता है इसको हम बोलते हैं चंबा के साथ, ये जो एरिया आता है इसका एरिया का नाम है शाहपुर, है ना, रेलू का और नेटी का इलाका। तो यहां पे चंबा के राजा के साथ खेली गई बैटल ऑफ शाहपुर नेटी, ठीक है ना, इसको बोल देते हैं बैटल ऑफ नेटी शाहपुर या शाहपुर नेटी। और इसमें चंबा का राजा राज सिंह, SINGH सिंह, एग्जैक्टली अगर क्वेश्चन पूछेंगे ना तो एग्जैक्टली नाम पूछ सकते हैं। चंबा का राजा राज सिंह ये मारा गया था, और ये वाला इलाका किसके अंडर आ गया, संसार चंद के अंडर आ गया था। डन ना। किसको, चंबा के राजा राज सिंह, ठीक है। अब मैं सतलुज के राइट बैंक की कहानी सुना रहा हूं सारी, ऊपर की क्या चला हुआ था, ये नीचे वाला मैंने बता दिया, ठीक है। अब संसार चंद ने क्या किया, और अभी तक गुरखास भी इनवाइट नहीं हुए हैं, 1804 1786, ठीक है। तो राजा राज सिंह मारा गया था, और ये वाला इलाका चंबा का किसके आ गया, कांगड़ा के अंडर आ गया। अब संसार चंद क्या चाहता था कि कांगड़ा फोर्ट भी उसके अंडर आ जाए। तो सबसे पहले, ठीक है, याद रखना, जस्सा सिंह रामगढ़िया, और ये एरिया आता है ना, ये जब हम ऊना को करते हैं ना, ये ऊना का ये एरिया आ गया सारा का सारा, और इसमें हमारा जो पंजाब का एरिया आता है इसको हम बोलते हैं होशियारपुर, ये होशियारपुर का एरिया आएगा। तो इस एरिया से अटैक हुआ था कांगड़ा में, प्लेन्स में, इस एरिया से अटैक हुआ जस्सा सिंह रामगढ़िया का। तो सबसे पहले जस्सा सिंह रामगढ़िया, तो हेल्प किसकी मांगी गई, जय सिंह कन्हैया,
द सेकंड सिख इज जय सिंह कन्हैया। और जय सिंह कन्हैया के साथ ट्रीट हुई, क्या चीज ट्रीटी हुई कि कांगड़ा फोर्ट जो है वो संसार चंद को दे दिया जाएगा। बट जो जय सिंह कन्हैया है उसने कांगड़ा फोर्ट संसार चंद को नहीं दिया। ठीक है, जो मुगल्स का लास्ट किलेदार था सैफ अली खान, उसका बेटा जीवन खान, याद रखना क्या किया इसने, जो कांगड़ा फोर्ट में मुगल का किलेदार था सैफ अली खान, उसका बेटा जीवन खान, उसको ब्राइब किया और कांगड़ा फोर्ट अपने अंडर किया। कब किया? लगभग 1781 और 82 के आसपास जय सिंह कन्हैया को बुलाया था इसने। ठीक है ना, 1781-82 के आसपास। ठीक है, तो ये उसने अपने अंडर कर दिया। और जय सिंह कन्हैया ने क्या किया, कांगड़ा फोर्ट को किसको, संसार चंद को देने से मना कर दिया। अब संसार चंद को एंड में लगभग 1787 के आसपास कांगड़ा फोर्ट दे दिया गया जय सिंह कन्हैया द्वारा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, देखना हमने क्या देखा, संसार चंद। जब हमने संसार चंद देखा तो क्या चीज देखी, सबसे पहले बैकग्राउंड देखेंगे। तो जब हमने सबसे पहले बैकग्राउंड देखा तो टाइम हमने देखा 1775 का। जब इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से जाते हैं तो इस टाइम से पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका है, इससे पहले 1764 का बैटल ऑफ बक्सर हो चुका है, इससे पहले 1757 का बैटल ऑफ प्लासी हो चुका है। बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो थे आपके अंग्रेज है ना, रूल में आ गए थे बंगाल के एरिया में। 1770 में फेमाइन आया, हमेशा याद रखना फेमाइन आया, जिस फेमाइन की वजह से रॉबर्ट क्लाइव को हटाया गया, डूल गवर्नमेंट हटी इन बंगाल, और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था, वॉरेन हेस्टिंग है ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया हुआ था। डन। इसके बाद 1775 यानी ये टाइम आ गया संसार चंद का। संसार चंद ने सबसे पहले 1786 के आसपास शाहपुर नेटी में बैटल खेली, बैटल ऑफ शाहपुर नेटी, जो इधर आएगा आपका इस एरिया के पास आता है, बैटल ऑफ शाहपुर नेटी। इसको जीतने के बाद संसार चंद ने क्या किया आपका, मतलब इसको तो जीत गया था, इससे पहले ही वो जो चला हुआ था, एक इसने 1781 एंड 82 इसके आसपास जय सिंह कन्हैया के साथ मिलकर कांगड़ा फोर्ट को जीता। क्यों? क्योंकि जस्सा सिंह रामगढ़िया का अटैक हुआ, फिर जय सिंह कन्हैया की हेल्प ली गई, कांगड़ा फोर्ट सबसे पहले जय सिंह कन्हैया के हाथ में गया। कैसे जीता गया? उस टाइम कांगड़ा फोर्ट मुगल्स के अंडर था, लास्ट नवाब सैफ अली खान के बेटे जीवन खान को ब्राइब किया गया। ठीक है, ऐसे एग्जैक्ट क्वेश्चन आएंगे। डन। उसके बाद 1787 में कांगड़ा फोर्ट किसके हाथ में आ गया? संसार चंद के अंडर आ गया। अब संसार चंद एक्सपेंशन करना चाहता था, तो संसार चंद ने क्या किया, संसार चंद ने अटैक किया ना कांगड़ा फोर्ट से, उसने होशियारपुर महाराजा रणजीत सिंह के एरिया में भी अटैक किया। और उसके बाद उसने अटैक कहां कर रहा था, संसार चंद ने धार झंझियार, जो बिलासपुर में राइट बैंक में आती है, हमारे सतलुज के राइट बैंक में धार झंझियार, जहां से हमारी आती है सीरखड, और सीरखड इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ, है ना, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है किसकी, सतलुज की, बिलासपुर में। इस एरिया में अटैक किया धार झंझियार में, और यहां बना दिया छातीपुर फोर्ट। कौन सा फोर्ट? छातीपुर फोर्ट। ये यहां पे अटैक किया, जिसकी वजह से महान चंद को, देखो दो इंसिडेंट्स हो गए ना, राजा राम सरन सिंह ने जो किया वो किया सतलुज के राइट बैंक, लेफ्ट बैंक से, और जो संसार चंद ने किया वो किया सतलुज के राइट बैंक से। ठीक है, तो ये आया महान चंद को, दोनों तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट आई। तो सबसे पहले किसने, अमर सिंह थापा ने ये छुड़वाया और महान चंद को वापस कर दिया एरिया। उसके बाद अमर सिंह थापा ने क्या किया, महान चंद अमर सिंह थापा को इनवाइट करता है इन 1805 में, याद रखना। ठीक है ना, अब ये सारा हिसाब किताब चला हुआ है। अब क्या हो गया, अब आता है हमारा एयर। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, डन ना, एयर आता है। अब इसमें एक पॉइंट रह गया है, अगर हम आसपास का, मैं एक पॉइंट आपको संसार चंद का और रिलेशन बता देता हूं। देखो संसार चंद के साथ उस टाइम बाकी स्टेट्स का क्या रिलेशन रहा हुआ था। ठीक है, कांगड़ा के राजा संसार चंद का बाकी स्टेट्स का ये रिलेशन था कि ये जो मंडी है, मंडी के राजा ईश्वरी सेन को, ठीक है ना, मंडी के राजा ईश्वरी सेन को, ये जो ब्यास रिवर के ना बैंक के अलोंग आता है एक प्लेस जिसको हम बोलते हैं नदौन, इसकी फोर्ट में कैप्चर करके रखा था मंडी के राजा ईश्वरी सेन को। ठीक है, गुरखाज इनको छुड़वाते हैं। उसके बाद संसार चंद ने बिलासपुर पे अटैक करके रखा था, छातीपुर फोर्ट। उसके बाद संसार चंद ने कुल्लू को, कुल्लू भी उस टाइम ट्रीटी में था घमंड चंद के टाइम से। ठीक है, तो इसको भी एनुअल ट्रीटमेंट यानी एनुअल पे देगा, तो क्या हो जाएगा, इसी का कुल्लू रूल कर सकता है, एनुअल पेमेंट देगा किसको, कांगड़ा को।
इसी में लाहौल स्पीति भी एनुअल पेमेंट में था। सुकेत ने सरेंडर किया था कांगड़ा के लिए, ठीक है, ये याद रखना, साथ के एरिया ये जसवा ये सारा कांगड़ा के कंट्रोल में आ रहा था, तो इनको महाराजा संसार चंद बोला जाता था। अब देखिए क्या चीज हुई, अब एयर आ गया हमारा 1805 का। 1805 में राजा महान चंद, एक साइड सिरमौर का राजा कौन, आपके रतन प्रकाश करम प्रकाश, ये चीज हो गया, करम प्रकाश निकल गया, उसको निकाल दिया है। दूसरा महान चंद किसको बुलाता है, अमर सिंह थापा को, किसके लिए, राजा रामशरण सिंह के लिए, और फिर हेल्प लेता है वो कांगड़ा के अगेंस्ट राजा संसार चंद के लिए। तो 1805 में इनवाइट किया जाता है, और 1805 में एंड ऑफ 1805 याद रखना, एंड जो 1805 का एंड था उसमें अमर सिंह थापा सतलुज रिवर को क्रॉस करता है, और क्रॉस करने के बाद ये एंटर करता है टेरिटरी ऑफ कांगड़ा, और जो हमीरपुर का भोरंज है, ठीक है ना, हमीरपुर का भोरंज है, यहाँ पे भोरंज, इसके आसपास 1806 में बैटल ऑफ महल मोरिया होती है बिटवीन अमर सिंह थापा एंड संसार चंद, महाराजा संसार चंद, जिसमें महाराजा संसार चंद की फोर्सेस हार जाती है, ठीक है। उसके बाद महाराजा संसार चंद आपके कांगड़ा में चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं, कांगड़ा फोर्ट में चले जाते हैं। एग्जैक्टली पहले तो वो टीरा सुजानपुर के फोर्ट में जाएंगे, उसके बाद पटियार के फोर्ट में जाएंगे, फिर वो कांगड़ा के फोर्ट में चले जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये चीज है कि ये हारे क्यों, क्योंकि उस टाइम महाराजा संसार चंद की जो आर्मी थी इसमें रोहिलास को एडमिट कर लिया गया था, ठीक है ना, तो रोहिला से इन्होंने ना आर्मी को चेंज कर लिया था। अब संसार चंद हार जाता है, संसार चंद चला जाता है कांगड़ा फोर्ट के पास, डन। अब कांगड़ा फोर्ट में जाने के बाद अमर सिंह थापा आगे को बढ़ता है, डन। अब 1806 से लेके 1809 इतने टाइम तक अमर सिंह थापा कांगड़ा फोर्ट को घेर के बैठता है, कांगड़ा फोर्ट को घेर के बैठता है फ्रॉम 1806 टू 1809 अंटिल संसार चंद ट्रीटी करता है महाराजा रंजीत सिंह से एट ज्वालाजी। तो यहां ज्वालाजी में ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी 20 जुलाई 1809 में, और 24 अगस्त 1809 में फोर्ट दे दिया जाता है, महाराजा रंजीत सिंह ले लेते हैं फोर्ट को, ठीक है ना। तो ट्रीटी होती है किसके बीच में, महाराजा रंजीत सिंह और महाराजा संसार चंद के बीच में, और महाराजा रंजीत सिंह एडमिट कर लेते हैं क्या, कि वो अब गुरखास को वापस कर देंगे सतलुज से, उसके राइट बैंक से सतलुज के लेफ्ट बैंक को, ठीक है। हमें अब जब लिखते हैं ना तो हमें ऐसा लिखना पड़ता है, लेफ्ट बैंक की राइट बैंक, डायरेक्शन देख के, इसलिए मैं ऐसा बोलता हूं, शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है ना, गुरखास को शिफ्ट करते हैं। बदले में याद रखना, बदले में संसार चंद को कांगड़ा फोर्ट और 76 विलेजेस, देखो कई बुक्स में 66 विलेजेस लिखा हुआ है, जब हम प्रॉपर हिस्ट्री का देखते हैं ना 76 लिखा हुआ है, तो बट वो भी है 66 और 76 ज्यादा वो नहीं होगा, बट आप लिख सकते हैं 76 विलेजेस, और कांगड़ा फोर्ट को देना पड़ा था महाराजा रंजीत सिंह को, और संसार चंद शिफ्ट हो गया था टीरा सुजानपुर में, ठीक है। तो ये हुई थी हमारी ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी, तो जो महाराजा संसार चंद के साथ हुई थी। एक ये पॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट कि अमर सिंह थापा कहां गया। अब अमर सिंह थापा क्या करता है, देखिए यहां से हारने के बाद, ठीक है, अब महाराजा रंजीत सिंह से हारने के बाद ये वापस आता है, और ये सोलन के ना अर्की का जो इलाका है, बागल रियासत, अगला क्वेश्चन यहां से आ सकता है, ठीक है, बागल रियासत में जो राणा थे वो थे राणा जगत सिंह, इनको हराता है और अर्की में अपना बेस एस्टैब्लिश करता है। ये याद रखना, कहां करता है, अर्की में अपना बेस एस्टैब्लिश करता है। तो अभी एक जैतक फोर्ट, एक अर्की, तो अर्की में भी फोर्ट बनता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे मलाऊ फोर्ट भी बनेगा सोलन और आपके ये आज के टाइम के सिरमौर के बॉर्डर पे, ये मैं बताऊंगा। उसके बाद क्या होता है 1810, देखिए अब आ गया 1810, तो 1810 में ये सारे एरिया जीत लेता है, और ये 1811 में सतलुज के बैंक्स के अलोंग बुशहर रियासत पे अटैक करता है 1811 में, और इसी अटैक के दौरान बुशहर के राजा उग्र सिंह, याद रखना उग्र सिंह, उनकी डेथ हो जाती है, और जो माइनर राजा है मोहिंदर सिंह, इनको शिफ्ट किया जाता है। तो हम पढ़ते हैं ना सतलुज रिवर आ रही है और कच्छम में बसपा रिवर मिलती है, और इसी बसपा रिवर के राइट बैंक में है कामरू फोर्ट। तो मोहिंदर सिंह को कामरू फोर्ट में शिफ्ट किया जाता है इनकी फोर्सेस द्वारा, ठीक है, वजीर द्वारा, और हम बोलते हैं ना शोल्टू ब्रिज के पास बैटल हुई वो इस जगह होती है। तो फाइनली फिर अमर सिंह थापा क्या करता है, फिर जागीर की तरीके से अप्रोक्सीमेटली 12,000 पर एनम के हिसाब से, बट अब ये याद रखने की जरूरत नहीं है, क्या कर देता है, इनको रूल करने के परमिशन दे देता है, ठीक है, मतलब, और इस सराहन माउंटेन्स के ईस्टर्न डायरेक्शंस में,
डन। और इसी वजह से जो गुरखाज होते हैं वो बुशहर रियासत की हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया कि सबसे पहले 1804 में अमर सिंह थापा नहीं आएगा, अमर सिंह थापा के बदले आएगा भक्ति थापा, भक्ति थापा हार जाएगा और फिर उसके बाद आएगा अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा को बुलाएगा राजा करम प्रकाश सिरमौर का अगेंस्ट रतन प्रकाश और अगेंस्ट राजा रामचरण सिंह ऑफ हिंडूर। उसके बाद अमर सिंह थापा जैतक फोर्ट बनाता है, महान चंद बुलाता है। महान चंद किस लिए बुलाता है? क्योंकि संसार चंद और राजा ऑफ हिंडूर वो परेशान करते हैं। महाराजा संसार चंद वो 1786 में बैटल ऑफ शाहपुर नेटी खेलते हैं। उसके बाद वो मंडी के राजा ईश्वरी सेन को भी कैद करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं। और ईश्वरी सेन के बाद उनकी 1805 के बाद यानी 1806 की स्टार्टिंग में उनकी होती है बैटल ऑफ महल मोरिया और उसके बाद 1809 में होती है ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि अमर सिंह थापा कहां जाता है? अमर सिंह थापा बुशहर रियासत की ओर बढ़ता है और वहां पे जाते जाते सबसे पहले वो अर्की को कैप्चर करता है राणा जगत सिंह। उसके बाद बुशहर के राजा की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग वॉर, राजा उग्र सिंह, और बुशहर रियासत के जो इन्फेंट राजा होते हैं राजा मोहिंदर सिंह। तो इनमें से सारे क्वेश्चन आएंगे। तो ये रिलेशन है हमारा गुरखास का हिल स्टेट्स के साथ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।